आज का टॉपिक है कि स्ट्रेस और स्ट्रेन में क्या रिलेशन होता है। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि हुक्स लॉ क्या होता है, इलास्टिक लिमिट क्या होती है और प्रोपोर्शनल लिमिट क्या होती है। ये समझाने के लिए हम यहाँ एक रॉड लेते हैं। ये मान लीजिए कुछ एल लेंथ की एक रॉड है और इसको पी लोड से क्या किया जा रहा है, इसको खींचा जा रहा है। एक चीज़ आप समझ गए, आप पी लोड से जब इसको खींचा जा रहा है तो इसमें कुछ स्ट्रेस होगा। स्ट्रेस क्या होता है कि जो रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया तो स्ट्रेस होता है, तो जितना ज़्यादा आप फोर्स लगाओगे उतना रेजिस्टिंग फोर्स होगा। तो इसका मतलब स्ट्रेस उतना ज़्यादा होगा जितना ज़्यादा फोर्स लगाओगे, तो यानी सिग्मा प्रोपोर्शनल क्या हो गया, पी हो गया, जो आप जानते हो, कल आपको इससे पहले वाले लेक्चर में मैं बता चुका हूँ। अब दूसरी बात, एक इक्वेशन नंबर 1 मैंने लिख दिया। दूसरी बात आप ये समझिए कि इसमें कुछ स्ट्रेन होगा और स्ट्रेन क्या होगा, जितना ज़्यादा आप लोड लगाओगे उतना ज़्यादा क्या होगा, डिफॉर्मेशन होगा, और जितना ज़्यादा डिफॉर्मेशन होगा उतना ज़्यादा स्ट्रेन होगा, क्योंकि स्ट्रेन डायरेक्टली किससे, डिफॉर्मेशन से होता है, रिलेटेड होता है। तो अब स्ट्रेन प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, ये भी लोड के होगा। क्योंकि होगा, लोड ज़्यादा करोगे तो स्ट्रेन ज़्यादा होगा, इसलिए प्रोपोर्शनल करेंगे। अब यहाँ से दो चीज़ आपको समझ में आ गई कि सिग्मा भी यानी स्ट्रेस भी लोड के प्रोपोर्शनल होता है, और फिर जो है आपका स्ट्रेन भी लोड के प्रोपोर्शनल होता है। इससे इससे बात क्लियर हो गई इन दोनों से कि स्ट्रेस जो होगा वो क्या होगा, स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होगा। अब जब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हम हटाते हैं तो इसको लिखते हैं सिग्मा इक्वल टू एक कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी हटा के हम एक इक्वल करते हैं तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है, उसे ई से लिखते हैं, ई इंटू स्ट्रेन। अब ई को क्या कहते हैं, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कहते हैं, और इसको बोला जाता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। आपको बहुत बात समझ में आ गई होगी यहाँ तक कि स्ट्रेस किसके प्रोपोर्शनल होगा, स्ट्रेन, क्योंकि स्ट्रेस लोड के प्रोपोर्शनल होता है और स्ट्रेन भी होता है, इसलिए ये दोनों आपस में क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे। और इसको प्रोपोर्शनलिटी को हटा के इक्वलिटी का इक्वेशन बनाएंगे तो इसे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ई होता है, और इसे कहते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई को कहते हैं। अब दूसरी बात है समझ, अब यहाँ से एक बात आपको समझ में आ गई कि जो स्ट्रेस किसके होता है, स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होता है, और इसे हम कहते हैं हुक्स लॉ, हुक्स लॉ। अब हुक्स लॉ को हम डिफाइन करेंगे कि हुक्स लॉ होता क्या है। तो हुक्स लॉ कहता है कि स्ट्रेस स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होगा अप टू द इलास्टिक लिमिट। यहाँ हम एक, अगर कोई चीज़ किसी चीज़ के प्रोपोर्शनल हो तो क्या होता है, एक लीनियर इक्वेशन ऐसे बनता है। अब कहता है स्ट्रेस और स्ट्रेन ये दोनों एक दूसरे को प्रोपोर्शनल होंगे अप टू द इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट वो लिमिट होती है जहाँ तक इसके अंदर जो डिफॉर्मेशन हो रहा है वो, अगर लोड को हटा दें तो डिफॉर्मेशन ख़त्म हो जाए। ये आपको पूरी तरह बात की, लोड को हटा देने पर डिफॉर्मेशन ख़त्म हो जाना, इसका मतलब हुआ कि जितना आपने लोड लगाया उतना ही उसके अंदर क्या है, रेजिस्टिंग फोर्स है। ये इसका मतलब स्ट्रेस और लोड के एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हैं, इसीलिए अप टू द इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट तभी होगी जब लोड हटा दें और जैसे था सामान वैसे ही हो जाए, तो उसे कहेंगे इलास्टिक लिमिट। अब यहाँ दो चीज़ समझें, अगर हम कहेंगे कि जो हुक्स लॉ है वो कहाँ तक अच्छी तरह वैलिड है तो उसे कहेंगे प्रोपोर्शनल लिमिट, और अगर कहेंगे हुक्स लॉ क्या है तो कहेंगे कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन अप टू द इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट और प्रोपोर्शनल लिमिट में एक फ़र्क है, माइनर फ़र्क है। दोनों देखिए, ए पॉइंट इसको कहते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट और इसको कहते हैं इलास्टिक लिमिट, दोनों में फ़र्क है। ये मान लीजिए ओ है, ओ से ए तक जो लाइन आएगी एकदम सीधी होगी और यहाँ से थोड़ी सी कर्व हो जाएगी, थोड़ी सी। इसका मतलब ये प्रोपोर्शनल तो नहीं है, यहाँ तक ए जो पॉइंट है इलास्टिक लिमिट प्रोपोर्शनल नहीं है, बट अगर लोड को हटा दिया जाए तो जैसा ऑब्जेक्ट पहले था वैसे ही हो जाएगा, यानी डिफॉर्मेशन ख़त्म हो जाएगा। इस पॉइंट तक डिफॉर्मेशन ख़त्म हो जाता है, बट इस पॉइंट तक क्या होता है, दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हैं। इसका एग्जाम्पल यूँ दें, जैसे मान लीजिए यहाँ पर वैल्यू, अगर स्ट्रेस यहाँ आपने लगाया है मान लीजिए 4 और स्ट्रेन की कुछ वैल्यू है, अगर स्ट्रेन मान लीजिए 0.01 है और यहाँ पर इसकी वैल्यू आपने कर दी 8, बात समझिएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.01 थी, तितनी के यहाँ कितने, इसका 2 गुना, लोड 2 गुना, स्ट्रेस 2 गुना हो गया, तो ये भी 0.02 हो जाएगा स्ट्रेन।
अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपने स्ट्रेस को जैसे यहाँ पर ये वैल्यू कुछ बढ़ाएंगे तो उस रेशियो में नहीं बढ़ेगा। 4 से 8 2 गुना हो गया। अगर मान लीजिए यहाँ पर ये वैल्यू 12 हो गई तो ये इसका 3 गुना नहीं होगा। जैसे 0.03 यहाँ वैल्यू अगर हम 12 लिख दें तो ये 0.03 नहीं मिलेगा हमें। इसका मतलब कि ये प्रोपोर्शनलिटी ख़त्म हो जाती है। लेकिन इसके अंदर क्या है, इलास्टिसिटी रहती है, यानी लोड हटा देंगे तो जैसे पहले था वैसे ही हो जाएगा। इसलिए इसको कहते हैं इलास्टिक लिमिट और इसको कहते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट। तो हुक्स लॉ तो कहता तो ये है कि स्ट्रेस और स्ट्रेन क्या है, एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हैं इलास्टिक लिमिट तक। हुक्स लॉ ऐसे कहता है। लेकिन अगर इसको सही सही देखा जाए कि हुक्स लॉ का जो एप्लीकेशन है उसका जो कहाँ तक अच्छे से फॉलो करता है, तो इलास्टिक लिमिट तक नहीं बल्कि कहाँ तक फॉलो करता है, प्रोपोर्शनल लिमिट तक। तो ये बहुत माइनर डिफरेंस है इलास्टिक लिमिट और प्रोपोर्शनल लिमिट में। इसको आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए। आशा करते हैं कि क्लियर हो गया आप लोगों को।